नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई कि जब हम पेपर देंगे 2024 का, यानी 2024 में जो पेपर आएगा, ये 24 का प्रीवियस सेट नहीं भाई, 2024 में जो पेपर आएगा अगर वो इजी आता है, आज हम इजी लेके चल रहे हैं। देखिए तीन पेपर, तीन टाइप आप लोगों को मॉडल पेपर कराएंगे, एक इजी वाले, एक मॉडरेट वाले और टफ वाले। अगर इजी पेपर आएगा और थोड़ा सा मतलब होता है ना कि आप लोग क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, तो मे भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 2024 में अगर पेपर होगा तो मे भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, 2024 के लिए। और ये कुछ क्वेश्चंस जो है 2020 के अकॉर्डिंग हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चन जो मॉडल पेपर के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं भाई कि किस टाइप के क्वेश्चंस एसबीआई क्लर्क में आ सकते हैं। एसबीआई क्लर्क की ही बात कर रहे हैं, बाकी और भी एग्जाम्स में इन सबके क्वेश्चन सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी में अगर बस कुछ टॉपिक्स का डिफरेंस है यूपी पुलिस में, लेकिन जो इजी वाले क्वेश्चंस आते हैं ना वो क्लर्क बेस कर ही आते हैं, ठीक है। चलो पढ़ो इसको ध्यान से भाई। क्या दिया है? टेबल गिवन बिलो द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेटेड इन एन इवेंट फ्रॉम 5 डिफरेंट स्कूल। भाई ए बी सी डी ई, ये 5 स्कूल्स हैं, ये डिफरेंट स्कूल्स के जो है इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या दिया भाई? मेल कितने हैं स्कूल ए से 650 और फीमेल 450। मतलब कितना इजी है, बस डेटा दिया है, आपको जोड़ने घटाने वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो कभी कभी जैसे जब 2 डीआई दिया होगा तो एक सबसे आसान होगा, तो एक डीआई आसान होगा, एक थोड़ा सा टफ होगा। तो जो आसान वाला होगा भाई आप पहले अटेम्प्ट करो। जैसे क्या करा, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल ए बी एंड डी। भाई फीमेल एवरेज ए बी एंड डी, तो ओरल बता सकते हो सर ए बी एंड डी। देखो क्या करोगे, 4 4 8 4 3 12, 1200 तो 400 वाला हो गया, ये 50 50 100 यानी 1320 हो गया। तो 1320 टोटल हुआ और डिवाइड बाई कितना, 3 कर दोगे सर। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 0। एवरेज का मतलब सम ऑफ डिवाइड बाई नंबर, तो कहोगे सर 440। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो इतना आसान भी आ सकता है, हम ये कह रहे हैं कि ये किसी में आ सकते हैं कि भाई तीनों में फीमेल कितनी, तीनों में टोटल फीमेल डिवाइड बाई 3। एवरेज का मतलब आपको कंफर्म है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। कहोगे सर इतना इजी अब नहीं आता। अरे आता है भाई, ऐसा नहीं है, एक इजी होगा और एक टफ होगा, ठीक है। कह रहा टोटल मेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम बी एंड डी टुगेदर आर हाउ मच मोर और लेस देन टोटल फीमेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ए एंड सी टुगेदर। बताओ, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। 1 सेकंड का मतलब भाई कहने के लिए है, बी एंड डी टुगेदर में क्या है, मेल भाई। आप कहोगे बी एंड डी टुगेदर, तो बी और टुगेदर 500 500 1000 और 60 40 100, तो 1100 भाई। बी और डी में मेल भाई 1100। एक लाइन में माइंड में लिख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। एंड फीमेल पार्टिसिपेटेड ए एंड सी टुगेदर। वाह भाई, ए और सी में फीमेल। आप कहोगे कितना हुआ ए और सी में? ए में भाई 500, सी में कितना हुआ, मतलब ए में 450, सी में 500, तो 5 4 950। तो आप बताओ 1100 950 में कितना अंतर है? तो भाई 1100 950 में 150 अंतर है। तो कहोगे सर ये तो मजाक है, पेपर के साथ इतना इजी 2020 में ऐसे आया था भाई। तो हम ये नहीं कह रहे कि यही आएगा, हम ये कह रहे हैं लेकिन एक क्वेश्चन इजी आएगा भाई। 2 अगर डीआई होंगे, एक इजी होगा एक टफ होगा, तो ये इजी वाला समझिए। ओके, नेक्स्ट आप लोग कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल बी एंड सी टुगेदर आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द फीमेल पार्टिसिपेटेड ए एंड डी टुगेदर। बी और सी में मेल, आप कहोगे सर बी और सी मेल कितना हुआ, 7 5 1200 और 40 और 20 60, यानी 1260 है। तो 1260 बी और डी में मेल है ना, समझ में आ रहा ना। तो 7 5 12 हो गया और ये 1260 बी और सी में मेल हो गया। आप कह रहा कि व्हाट परसेंट मोर देन पार्टिसिपेटेड स्कूल फीमेल स्कूल सी, व्हाट परसेंट मोर देन फीमेल पार्टिसिपेटेड ए एंड डी टुगेदर। आप बताओ, ए में कितना 450, डी में कितना 450, कहो कितना सर 900। तो 900 450 450 900, तो 900 फीमेल है। तो आप बताओ इससे 900 से 1260 कितने परसेंट मोर देन है। तो इसके लिए जब परसेंटेज मोर देन या लेस देन होता है तो आप लोग क्या करते हो सर, एक तो डायरेक्टली वैल्यू से एक रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो हमें कुछ समझ में आ रहा, ऐसे भी कर सकते हैं, कर दीजिए सर। तो यहां से 18 7 126 और 18 95 सर, 7 और 5 का रेशियो भी हुआ। सर कितना मोर देन है, 7 5 से कितना मोर देन है सर, 2 मोर देन है, किससे 5 से इंटू 100 सर 40% मोर देन। देखते ही आप बता दोगे सर 40% इज द करेक्ट आंसर।
ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, सिर्फ वैल्यू वैल्यू वाला है। कुछ लोग ये भी करेंगे सर 900 में से 1260 कितना ज्यादा है? भाई 360 ज्यादा है। किससे? 900 से इंटू 100, तब भी वही आंसर आएगा। ओके चलो सर इसको बताएं क्या होगा। आप बताओ भाई क्या होगा। कहोगे इफ टोटल मेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल एफ आर 40% मोर देन दैट ऑफ फ्रॉम स्कूल ए एंड रेशियो ऑफ फीमेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम बी टू दैट फ्रॉम स्कूल एफ इज इतना, देन फाइंड टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल एफ। अब ध्यान दीजिए भाई एफ की बात ही नहीं कर रहा, तो एफ की बात नहीं कर रहा, एफ को क्वेश्चन से दिया है, तो ऐसा नहीं भले इजी दिया है तो लेकिन एक आध क्वेश्चन 5 में टफ करेगा, है कि नहीं। जैसे टफ का मतलब इसको थोड़ा सा जो है क्वेश्चन को घुमाया है। क्या घुमाया भाई? देखो एफ तो है ही नहीं है, लेकिन कह रहा टोटल मेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम एफ आर 40% मोर देन फ्रॉम स्कूल ए। ये कह रहा है कि भाई जो एफ में मेल पार्टिसिपेट हैं वो 40% अधिक हैं किसके? ए में मेल से ना। तो आपको पता है भाई ए में कितने हैं मेल? 650 हैं। तो 650 का 40% अधिक, तो यानी 650 का 40% निकाल कर जोड़ दो या 640 का 40% बढ़ा दो। तो बढ़ाओगे आप क्या करोगे सर? कहोगे बढ़ाने का मतलब 40% की वैल्यू 2/5 हुआ ना भाई, 2/5 हुआ, तो 5 में 2 ऐड कर दो, 7/5 से गुणा कर दो। तो 13 130, 13 5 65, 13 76, 13 7 91, यानी 910 सर क्या है? फीमेल है। सॉरी 910 क्या है सर? मेल है। किसमें? स्कूल एफ में। क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई इससे 40% ज्यादा है, इसका 40% निकाल लो। तो 40% ओरल भी जोड़ो, 65 का 40% कितना हो? 65 का दोगुना 260 हुआ, तो 260 इसमें अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 910 हो जाएगा ना। वेरी गुड। अब आगे पढ़ो आप लोग। तो कह रहा कि एंड द रेशियो ऑफ फीमेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल बी टू दैट फ्रॉम स्कूल एफ। फीमेल की बात करें बी में और एफ में ना, बी में और एफ में 21:32 है। देखो मतलब इतना आसान बस घुमा के बोला गया, बी में 21:32 है। तो आप कहोगे अच्छा देन फाइंड टोटल पार्टिसिपेटेड स्कूल एफ। तो भाई 21 की वैल्यू 420 है, कट जा रहा है, 21 दूना 42, एक की वैल्यू 20, तो भाई 32 की वैल्यू 20 से गुणा कर दो, तो 32 दूना 64, 640। मतलब भाई एफ में 640 फीमेल है, 910 मेल है। क्या चाहिए? टोटल पार्टिसिपेंट चाहिए। तो 9 6 1550 ना, जोड़ोगे कितना होगा भाई? 1550 ही तो हुआ, मेल और फीमेल टोटल पार्टिसिपेट। तो 1550 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो अब ये क्वेश्चन था, टफ नहीं था, लेकिन आप लोग पढ़ोगे सॉल्व करोगे 30 सेकंड लगेगा ही नहीं लगेगा? लगेगा भाई, सॉल्व कर देंगे। वेरी गुड। चलो इसको देखोगे, ये आसान है, डीआई हमने एक ही लिया है। कहोगे सर सभी 5 स्कूलों में भाग लेने वाले पुरुषों की कुल संख्या, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ऑल द 5 स्कूल टुगेदर। सभी के नंबर निकालने हैं। तो जब नंबर निकालो कैसे जोड़ोगे भाई? 100 वाली प्लेस पहले जोड़ दिया करो। जैसे ये है ना 6 5 600, 5 1100, 7 1800 और 5 23 और 6 कितना हो? 2900, यानी 100 वाली पोजीशन 2900 हुआ। अब ये कर दो भाई 50 40 90, 90 2 110 और 60 170 ना, 170 और 80 कितना हुआ? 170 और 180 कितना हुआ? मतलब 170 और 80 कितना हुआ? कहोगे सर 250। अब 250 के 1900 250 में कितना हुआ? 2900 250 यानी 3150। तो एक तो तरीका ये हो गया। ये आप लोगों के जोड़ने के ऊपर कैसे करोगे? बाकी कुछ लोग ऐसे करेंगे सर 0 0 0 5 4 9 2 11 और 6 कितना? यहाँ पे 11 6 17 और 8 कितना हुआ? 17 8 35, यहाँ 5 कैरी 1, फिर जोड़ो तब भी हुआ। जैसा आपको इजी लगे सॉल्व कर लो। फिलहाल 3150 इज द करेक्ट आंसर। तो बताओ ये अगर इजी वाले डीआई की बात करेंगे, आसान था, ये टफ नहीं था भाई, ये आपको पता होना चाहिए। ये सॉल्व कर लोगे, हमें पूरी उम्मीद है। अब ये बताओ नंबर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि भाई बहुत सारे लोग इसमें क्वेश्चन उसके एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग यूपी एसआई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या जो है यूपी पुलिस की कर रहे होंगे। तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन बैंक में और इन सब में लगभग सेम होते हैं। हमें क्या करना, बैंक में जो हम भी सीक्वेंस से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन बैंक में सीक्वेंस नहीं सॉल्व करना होता। बैंक में पहले इनइक्वालिटी सॉल्व करना होता, फिर जो है आप नंबर सीरीज सॉल्व करोगे, फिर या जो है सिंप्लीफिकेशन आया वो सॉल्व करोगे, फिर डीआई, तब अर्थमेटिक पे आते हो। लेकिन हम डीआई के बाद ही अर्थमेटिक में इसलिए आ रहे हैं भाई कि ये जो है सभी वनडे एग्जाम में कॉमन टॉपिक है।
तो कॉमन है, तो भाई सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बैंक के लिए तो वही है। ये आप लोग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सीक्वेंस हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, ये नहीं होगा बैंक में सवाल करने का। आप बताओ भाई क्या कह रहा 12 men can do piece of work 10 days while 10 women can do same work in 18 days। तो हाउ मेनी 4 men and 6 women can do same work, ये आपको कितनी बार बताए थे भाई, दोनों में पहले ये दिया होता था। एक आदमी का एफिशिएंसी m है, 12 men का, 12 men एक वर्क को 10 दिनों में करेंगे, ये टोटल वर्क हुआ m1 इंटू d1 टोटल वर्क। इसी सेम को 10 महिलाएं 10 वुमेन करती हैं 18 डेज में ना, 18 डेज में। तो आप लोग कहोगे 10 वुमेन 18 दिनों में, ये भी वर्क हुआ, सेम वर्क हुआ। तो आप लोग यहां से रिलेशन निकालते हो ना, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, मतलब 2 आदमी बराबर 3 महिला। जितना 2 आदमी काम करते हैं उतना ही 3 महिला काम करेंगी। और कुछ लोग ये भी करते थे m/w इक्वल टू 3/2, यानी m एक दिन में 2 वर्क, यानी आदमी 2 वर्क करेगा, महिला एक दिन में, यानी आदमी 3 करेगा, महिला 2 करेगी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इसी काम किसको, जिस काम को 12 आदमी या 10 महिलाएं करती हैं, उसी काम को, जैसे m1 d1 टोटल वर्क ये है, इसको अगर 4 मेन और 6 महिलाओं को करना है, 6 वुमेन को करना है, तो कितना टाइम लगेगा d2, ये तो है ना। बताओ, चाहे इससे कर लो, चाहे ये आप लोगों को फिक्स है, ये तो हम बेसिक बता रहे हैं, बाकी और आसान से टर्म्स नहीं लिखते, डायरेक्टली वहां पर लेट करते हो। कहोगे सर सॉल्व कर लेंगे, कुछ करना ही नहीं है। क्या नहीं करना है, देखो 12 आदमी 10 दिनों में, 4 आदमी 6 महिलाएं। सर हम रेशियो क्यों यूज करें, डायरेक्टली 3 महिला बराबर 2 आदमी, तो 6 महिला बराबर कितना होगा सर, 4 आदमी। सर हमें डायरेक्टली यहाँ 4 आदमी कर दें, बिल्कुल। तो 12 आदमी 10 दिनों में, 4 4 8 आदमी कितने दिनों में, तो सर 8 आदमी का मतलब 4 दूना 8, 4 3 12, सर 2 5 10, सर 15 दिनों में, 15 डेज सर आंसर, यानी 15 सही है। बताओ कोई डाउट है, वैल्यू भी रखना चाहो तो वैल्यू रख दो कि यानी m की जगह पर कितना 3 रखो और w की जगह पर 2, तब भी आंसर वही आएगा। जैसा आपको इजी लगे वैसा कर लो, बहुत अच्छी बात है। चलो इसको बताओ भाई, कहोगे सर a car can cover a distance in 4 hours at speed of 60 किलोमीटर, then by what percent should the speed by car be increased to cover the same distance 2.5 hours। वाह कितना आसान, बढ़िया क्वेश्चन है ये, बैंक लेवल क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। जल्दी बताओ आप लोग, ऐसे क्वेश्चन आते एग्जाम में कि थोड़ा सा क्वेश्चन वही रहेगा, लीक से हट के बता देगा। जल्दी सॉल्व करो भाई। कहोगे सर ये तो बिल्कुल आसान है, क्या आसान है, अ कार कवर डिस्टेंस 4 आवर एट द स्पीड ऑफ इतना, भाई आपको पता है। और व्हाट शुड बी कार बी इंक्रीज टू कवर द सेम डिस्टेंस इतना, मतलब कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए। तो एक तो आप लोगों को बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बेसिक है, तो एक फॉर्मूला अगर याद हो, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अगर फिक्स्ड डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, यानी स्पीड तेज करेंगे समय कम लगेगा। फॉर्मूला लिखे थे भाई S1 T1 इक्वल टू क्या, S2 T2, याद है आप लोगों को, यस बिल्कुल याद है। सर आपने रेशियो भी बताया था, यानी एक और बताया था कि जो अगर दूरी फिक्स है तो जो S1 S2 का रेशियो होगा वही T2 T1 का होगा, यानी चाल का उल्टा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा अगर दूरी फिक्स है। तो आप बताओ कैसे लगाना चाहोगे, मतलब 3-4 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला तो लॉजिकल, भाई एक कार 60 किलोमीटर की डिस्टेंस से 4 घंटे में एक दूरी कवर करती है। आप बताओ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में एक दूरी करेगी तो 6 चौक 24, 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं भाई। तो ये तो क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है भाई कि अगर उसकी कार को कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए, कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए कि वो दूरी 2.5 घंटे में कवर करे। दूरी कितनी है भाई, दूरी तो 240 है। आप तो पहले ये बताओ भाई 240 दूरी को कवर करने में 2.5 घंटे में स्पीड क्या होनी चाहिए। 2.5 घंटे में 240 किलोमीटर दूरी कवर करना, स्पीड क्या होनी चाहिए। आप कहोगे सर तेज होनी चाहिए, 1 0 बढ़ा दो। कहोगे क्या सर, 25 9 225 और 25 3 75, सर 93 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। यानी अगर 93 किलोमीटर प्रति घंटे चाल होगी तो हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि सर 2.5 घंटे में 240 जाएगा। तो कहना ये चाह रहा भाई, तो पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी, अब 93 हो गई, तो कितने परसेंट चाल बढ़ गई। अगर बेसिक करते तो कहोगे सर चाल बढ़ गई, अच्छा परसेंटेज इंक्रीज में 60 से 93 हो गया, कितना हुआ
33 बढ़ गई, किससे? 60 से इंटू 100। तो परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे, सॉल्व करेंगे सर, 6 पंचे 30, 30 6 पंचे 30, 55%। तो कहीं है? कहोगे सर नहीं है। तो 55% बढ़ गई भाई। स्पीड टू कार भी इंक्रीज टू कवर द सेम डिस्टेंस एट द 2.5 और 55% है तो हम आसपास लगा देंगे भाई। तो आसपास लिखा है ना, तो बिल्कुल। तो एक तरीका ये हुआ, लेकिन सर ये क्या सही तरीका है? नहीं सर। S1 T1 फॉर्मूला बात तो वही है ना, देखो S1 T1 S2 T2 स्पीड निकालोगे तब। लेकिन सर ये सही तरीका नहीं है। तो क्या सही तरीका है ये बताओ। तो एक चीज ध्यान देंगे, जब भी दूरी बराबर है, हम आपको रेशियो से बता रहे हैं जो आप लोग पहले सॉल्व कराए थे भाई। इस डिस्टेंस को 60 किलोमीटर की स्पीड से जाते हैं, 4 घंटे लगते हैं। किराया की कुछ स्पीड बढ़ा दिया तो 2.5 घंटे में इसको जाना है, तो स्पीड कितने % बढ़ा दे? ध्यान दीजिएगा, अगर फिक्स डिस्टेंस है, एक ही दूरी को दो अलग अलग टाइम दिया हो या दो अलग अलग स्पीड दिया हो, याद करो हमने क्या बताया था। तो यहां 2 टाइम दिया है, तो पहले 4 घंटे और फिर जो है अगले दिन कितना? 2.5 घंटे। तो 4 और 2.5 का रेशियो क्या होगा? 5 8 40 और 55 25। सर पहले दिन और दूसरे दिन टाइम का रेशियो ये है। अच्छा, तो सर पहले दूसरे दिन टाइम का रेशियो ये है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? उल्टा होगा सर, क्योंकि अगर डिस्टेंस फिक्स है तो टाइम स्पीड का उल्टा होगा। सर 5 और 8। अच्छा भाई, पहले दिन 5 है, दूसरे दिन 8 है, कितने % बढ़ गई सर? यानी 8 5 से कितना ज्यादा है? 3। किससे? 5 से इंटू 100। सर 5 दुनाई 10, 60% स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। वैल्यू की जरूरत ही नहीं है सर, 60%, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, उसमें कैसे गलती सर? वो कैलकुलेशन कहीं गलत था। नहीं, तो कहीं कैलकुलेशन गलत था इसलिए। ओहो, गलत था भाई। ये 2400 डिवाइड बाई 2.5 25 था ना। 25 नवैया 125, 25 छक्का 150, 60 से 96 हुआ तब आता सही। गलत था। कहोगे सर गलती से 93 कर रहे थे, 93 गलती से 96 होगा भाई। तो ये था कि आप लोगों को जाने में टाइम पहले दिन दूसरे टाइम लगा था। दूरी फिक्स है, जो टाइम का रेशियो होगा उल्टा चाल होगा। तो चाल 5 है तो और दूसरे दिन 8 है, तो 5 से 8 कितने बढ़ाने में कितने % बढ़ाना पड़ेगा? ये अगर हमें चाल निकालनी होती, बताओ अगले दिन कितनी करनी पड़ेगी? तो भाई 5 की वैल्यू 60 किलोमीटर प्रति घंटे, तो अगले दिन कितना है? 8 है, तो 5 यहां पे 12 8 96 किलोमीटर प्रति घंटे क्या होगी अगले दिन चाल? हमने गलती से 93 लिख दिया था भाई, नहीं ध्यान दिया होगा, कोई बात नहीं। बोलो कोई कंफ्यूजन है? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं, देखते ही बता देते अगर रेशियो का सहारा लेते भाई। चलो ये तो भैया सर्वविदित क्वेश्चन बहुत बार आप लोग सॉल्व किए होंगे। ये आ जाते, अभी भी आते हैं, और ये कई सालों से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सब ऐसे क्वेश्चन ना फिक्स वाले हैं। 10 वर्ष पहले राम और रहीम की आयु इतना था, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना, फिर उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। कहोगे सर बिफोर 10 ईयर, बेसिक से फिर से बता दें भाई। ये राम है और रहीम है। 10 साल पहले 1 और 3 थे। सर 5 वर्ष बाद ये राम है, ये सर रहीम है। 5 साल बाद ये कितना होंगे? 2:3 होंगे ना। तो आपको बताना है क्या? वर्तमान में उनकी एज का अनुपात। याद करो कैसे आप लोगों को बताए थे। देखो सबसे पहले ध्यान दो, जैसे 10 साल पहले और 5 साल बाद, ये दोनों सिमिलर टाइम है। मतलब किसी की एज 20 साल पहले, 10 साल बाद, 5 साल पहले, 8 साल बाद, ऐसे अगर रेशियो दिया हो तो बहुत आसान होते हैं भाई। सबसे पहले ध्यान दो, 10 साल पहले और 5 साल बाद ज्यादा होगा। इनमें अंतर सेम है? नहीं है। सेम होना चाहिए, नहीं होगा तो एक तरीका सेम करने का है। इनका अंतर 2 है, 1 और 3 का अंतर 2। जो 2 अंतर है 2 से यहां गुणा कर दिया करो। इनका अंतर कितना? 1 से यहां गुणा, मतलब इनके अंतर को यहां, इनके अंतर को यहां। तो क्या हो जाएगा भाई? 1 और 3 वैसे रहेगा, 2 से करो, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब ये रेशियो कोई मतलब नहीं। ध्यान दो, अंतर बराबर करना हो तो बहुत अच्छा तरीका है। ये सब में आप लोग इनकम एक्सपेंडिचर वाले में भी देखते हो, ध्यान दीजिएगा। जब भी 10 साल पहले 20 साल ऐसे दिया हो तो हम जो है पहले ट्रिक बता रहे फिर बेसिक बताएंगे, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए बेसिक। तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर 2, इन दोनों में गुणा कर दो 4 6, इनका अंतर 1, दोनों में गुणा कर दो 1 3। अब देखो भाई 10 साल पहले 1 रेशियो थे राम जी, और 5 साल बाद 4 हो गए, तो 3 रेशियो बढ़ गए।
और उतना ही रहीम बढ़ गए। यानी दोनों का जो अगर बाद में वो पहले एज बराबर किसी भी ईयर कितना भी साल बढ़ घट रही है तो रेशियो बराबर बढ़ना घटना चाहिए, ये हम इससे कर लेंगे। तो जो रेशियो है ना तीन रेशियो की वैल्यू एज में 10 साल पहले और 5 साल बाद का अंतर कितना है सर? भाई 10 साल पहले वर्तमान से 10 साल पहले वर्तमान से 5 साल बाद यानी 15 साल का अंतर है। तो 3 की वैल्यू 15 ईयर, तो 1 की वैल्यू 5 साल। ये सबके लिए सही होता है। तो कभी का भी निकाल लो, चाहे आप लोग 5 साल बाद का निकाल लो तो भी प्रेजेंट में निकाल लोगे, और चाहे 10 साल पहले का निकाल लो तब भी निकाल लो, दोनों के लिए सही होगा। 1 की वैल्यू 5, तो ये 5 साल और ये 5 थी 15 साल। कब भैया? ये 10 साल पहले। राम 10 साल पहले कितना? 5 साल, तो वर्तमान में कितना? 15 साल। रहीम 5 साल पहले 15 साल, वर्तमान में कितना? 25 साल। तो रेशियो कितना होगा? 5 3 15 5 25 भाई 3:5 इज द करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कुछ लोग कह रहे हैं सर समझ आया नहीं कुछ। चलो देखो क्लियर ना, ये तो था हमारा ट्रिक का तरीका। बेसिक भी आप लोग सॉल्व कर लेते थे। बेसिक क्या कहते भाई? सर बेसिक जो है हम लगाएंगे बेसिक कैसे? 10 साल पहले राम और रहीम की एज का रेशियो दिया है और ये 5 साल बाद दिया है, तो एक लेट कर लो सर। 10 साल पहले राम x था, रहीम 3x था। 5 साल बाद, तो 10 साल पहले दिया, 5 साल बाद, तो 15 जोड़ोगे, 15 यहां जोड़ोगे, जोड़ दिया सर 2/3 अगला रेशियो। मतलब ये 10-10 साल पहले मान रहे हो, उसके 5 साल बाद निकालने में 15 जोड़ना पड़ेगा। 2 रेशियो दिया, एक मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर। 3x हुआ और प्लस 15 और 2 3 6x हुआ प्लस कितना? 30 ना। ऐसे ध्यान रहो। चलो कोई बात नहीं, ये कैसे हो गया भाई? 15 3 45, कुछ गलत है। गलत क्या है कहोगे सर? यही तो गलती हो जाती है भाई। यहां से 3x 6x यानी अंतर कितना? 3x। अब डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। 15 3 45, 15 दूना 30 यानी 15। x बराबर कितना? 3 5 15। तो यहां से ये 5, यहां से 5 3 15। भाई कब? राम जो है, राम और रहीम जो है 10 साल पहले 5 साल और 15 साल थे। तो 5 साल पहले ये 5 साल थे कब? 10 साल पहले, तो वर्तमान में 15 साल। ये 10 साल पहले थे, 15 साल, वर्तमान में 25 साल। रेशियो 3 और 5। ये भी एक तरीका हो सकता है भाई, जैसा इजी लगे आप लोग सॉल्व करो। कुछ लोग कहेंगे सर यही आसान है, क्यों हम कंफ्यूजन करें? करो फिर भाई, इक्वेशन मत बनाओगे। चलो इसको बताओ। कोई बाउंडेशन नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये सब में कॉमन है। आप चाहे सीटेसल दोगे, चाहे जो है यूपी पुलिस एसएससी जीडी में ऐसे आते हैं आसान आसान। आप बताओ भाई क्या आएगा? कह रहा है कि 2 ट्रेन लेंथ 140 120 आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द पैरेलल ट्रैक विद स्पीड ऑफ इतना इतना, हाउ मच टाइम दे विल टेक क्रॉस ईच अदर। यार सर ये तो पुराना क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन कैसे आया? आया है भाई। देखो आपको पता ना, अगर हम इसकी बात करें, सेम डायरेक्शन की बात करेंगे, 2 ट्रेनें हैं जिनकी लंबाइयां आपको कंफर्म है, दोनों की स्पीड आप लोग कंफर्म है। एक ये वाली इसको क्रॉस करेगी डेफिनेट, यानी S1 मोर देन S2 होगा तभी तो क्रॉस करेगी। 2 ट्रेनें एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं तो उनकी लंबाइयां जुड़ती हैं, यानी जो रिलेटिव डिस्टेंस होता, दूरी बराबर दोनों की लंबाइयां, ये होता है। रिलेटिव स्पीड की जगह पर आप लोग दोनों की चालें घटती हैं, जिसकी चाल ज्यादा होगी कम घटा दो। भाई एक 60 जा रही पीछे पर, एक 60 से जा रही है 75 से उसका पीछा कर रही है, तो हर घंटे में 15 ही तो आगे जाएगी, तो रिलेटिव स्पीड वो हो जाएगा। टाइम दिया होता है या निकालना होता है, तो दूरी बराबर ये दूरी चाल समय में रिलेशन जो फॉर्मूला होता है वो लगाइए। तो जैसे यहां समय निकालना है तो समय का मतलब क्या होगा भाई? टाइम। तो रिलेटिव डिस्टेंस, दोनों ट्रेनों की लंबाइयां जुड़ जाएंगी। पहले ट्रेन की 140 120, भाई 140 और 120 जुड़ेंगी ना, कितना हुआ? 360 हुआ कि नहीं हुआ? 260 हुआ। तो 260 मीटर दोनों की लंबाइयां हुई। दोनों की स्पीड सेम डायरेक्शन में घटेंगी भाई। तो पहले कितनी है? 132, इसकी कितनी? 80। अंतर कितना हुआ? 8 यानी 52 हुआ। 32 उधर उतना ना भाई, ये 132 आएगी और ये 80, तो घटाओगे कितना हुआ? यानी 52 किलोमीटर। 52 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि मीटर कट जाएगा, सेकंड में निकालना ना भाई, आंसर सेकंड में निकालना है, तो मीटर किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया है तो आप लोग उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। कर लीजिए भाई, क्या दिक्कत है?
तो सॉल्व कर देगा सर। यहाँ से 13 चौका 52, 13 दुनाई 26, इतना सर। यहाँ से ध्यान दीजिएगा 18 ऊपर जाएगा, 4 पंचे 20, ये 18 ऊपर जाएगा सर। 18 सेकंड हो गया, बिल्कुल हो गया, सॉल्व कर दिया, क्या दिक्कत है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी में पहले भी लग गया था। तो ये सब एक लाइन का है, सिर्फ आप लोग क्या करना, कॉन्सेप्ट अगर कंफर्म है ना तो कोई डाउट नहीं है। तो हर चैप्टर की कॉन्सेप्ट ही आप लोगों को मेन है। इसको बताओ भाई, अ पर्सन सोल्ड अ बुक 20% प्रॉफिट इफ ही हैड बॉट 10% लेस कॉस्ट एंड सोल्ड फॉर 90 मोर देन वुड हैव गेन 40% प्रॉफिट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक। वाह, बहुत अच्छी बात है। याद करिए प्रॉफिट एंड लॉस में ये आप लोगों को इस टाइप की क्वेश्चन 3 to 4 क्वेश्चन कराए होंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कराए हैं। अगर भाई अगर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हो ना तो इसका मतलब हुआ कि आप प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़े हो, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस जैसे बेसिक वाले उसके बाद हमने यही डिस्कस किया है। याद करिए आप लोग, स्टार्टिंग में हमने बहुत पहले प्रॉफिट लॉस के वो डिस्कस किए थे सारे, तब उसके बाद अब इजी कर रहे हैं, पहले टफ कर रहे थे भाई। क्योंकि अब जो क्वेश्चंस है ना जो एग्जाम आने वाले हैं वो एसएससी जीडी का आने वाला है और यूपी पुलिस का आने वाला है और आपका एसबीआई क्लर्क चल रहा है, इन सब में टफ नहीं आते, मतलब इन सब में वैरायटी थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करता है, आसान आसान वाले, तो वैसे ही करो। तो कैसे बताते, चलो बेसिक बताते हैं, चाहे 100 से चाहे 1 के। एक व्यक्ति ने किताब को 20% लाभ पर बेची। भाई एक व्यक्ति किताब को कितने में खरीदा, 100x में खरीदा या x में खरीदा, जो भी मान लो, बताओ परसेंट मान ले या ऐसे, चलो परसेंट मान ले। बेचे कितने में भाई, 120 रुपए में। तो कुछ लोग ये भी कर सकते थे रेशियो में बनाइए, सर 5 में खरीदा और 6 में बेचा, वो भी कर सकते हो आप लोग। या 100x में खरीदा 120x में बेचा, जिनको कंफ्यूजन होगा। ओके आगे, यदि वह 10% कम लागत पर खरीदता होता, भाई ये पहली सीपी है, तो दूसरी सीपी नहीं, कंडीशनल कौन सी है, 10% कम में खरीदा होता। तो भाई अगर 90 रुपए में खरीदा होता, ठीक है ना, तो 90 रुपए अधिक में बेचा होता। भाई बेच पहले कितने में रहा था, इतने में, 90 रुपए और अधिक में बेचता ना, तो 40% लाभ होता। अरे क्या कह रहा, देखो मतलब भाई 90 में खरीदा है, ये सीपी हुआ, और 90 रुपए अधिक में बेचा, तो प्रॉफिट इसका होता कितना, 40%। यानी अगर हम 90 रुपए की बात करें, 90 रुपए में खरीदा है, इस पर 40% में बेचे, तो कितने में बेचेंगे पहले ये बताओ। तो 40% का मतलब चाहे जैसे करो, 40 की वैल्यू 2/5, 5 में खरीदा 2 का लाभ, यानी 7/5 से गुणा कर दो या 140/100 से कर दो, तो 14 9 126 हुआ। और चाहे ऐसे करो, 18 पंचे 90, 18 7 126। सर ये तो हमें ये क्लियर है ना कि अगर हम 90 रुपए की चीज को 40% लाभ पर बेचेंगे तो 36 का लाभ होगा, यानी 126 में बेचेंगे। तो ये कह रहा है कि पहले जो बेच रहे थे 90 रुपए ज्यादा में बेचे, तब 126 में बेचे। पहले जो बेच रहे थे अगर 90 रुपए मोर में बेचे, तब 126 में बेचे। यानी इसका मतलब द डिफरेंस बिटवीन दिस, यानी 126 में से 120 घटाओगे तो 6% की वैल्यू 90 है भाई, तो 1 की वैल्यू कितना हुआ, तो 6 कम 6 3, 6 पंचे 30, तो 1% की वैल्यू 15। सबके लिए सही हो। पुस्तक का लागत मूल्य भाई, एक्चुअल लागत मूल्य 1500 रुपए, तो 2 जीरो बढ़ा दो। पहले कितना सेलिंग प्राइस था, 15 × 120। बाद में लागत मूल्य कितनी आई, इतना। बाद में सेलिंग प्राइस कितना, सब बता सकते हो। फाइनल हमने स्टार्टिंग में लागत मूल्य बताना है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी 1500 के साथ जाएंगे। वेरी गुड, कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन है भाई, हमें पता है। चलो इसको बताओ भाई, ये तो फिर हम लोग इनइक्वालिटी सबसे आसान इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। देखो डेली डेली हमने आप लोगों से इनइक्वालिटी का मैराथन लिया है, उसमें सारे क्वेश्चन टफ वाले भी डिस्कस किए थे। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर वो आप लोग कंफर्म है क्वेश्चन सारे, तो एग्जाम में कोई डाउट नहीं होगा। तो फिलहाल आज देखोगे, आज आसान वाले हैं। कैसे, कहोगे सर आपने ये बताया था ना, एक्स और वाई में कोई भी हम बात करें, एक्स की ही बात करें, अगर एक्स की पावर n का मतलब इवन 2 4 6 ऐसे समान, मतलब फिलहाल ये तो 2 ही 4 ज्यादातर आते हैं, हमेशा इसका आंसर जो है 2 आंसर आएगा। ठीक है, अगर एक्स की पावर n ऑड होगा, यानी 1 3 5 होगा, सर इसके सिर्फ प्लस में आएगा, माइनस वाला इग्नोर कर देते हो। मतलब ये कहने का, जैसे अभी हम यहां पे क्लियर कर रहे हैं, एक्स की पावर 1 है, ये √25 का मतलब ये 5 है, तो एक्स की वैल्यू सिर्फ जो है प्लस का 5 सिंगल वैल्यू है। y क्यूब इतना है, तो y इक्वल टू कितना हुआ, प्लस ये
ये क्यूबिक रूट है तो ये 2 साइन नहीं है, एक ही साइन यानी 5 y5। अब x5 y5 ऑप्शन कौन सा होगा सर? पहला ही तो होगा, x बराबर y और रिलेशन काउंट भी एस्टेब्लिशमेंट। x और y की वैल्यू बराबर हो गई भाई। ओके, जान के अब तो मतलब आज इजी लिए जान के कि भाई देखो अगर इजी आएगा तो कैसे, पहले ही स्टार्टिंग बताया इजी है। कहोगे यहां पे माइनस और प्लस क्या होगा है, प्लस माइनस का माइनस प्लस। एक्स की जो 2 वैल्यू आएंगी, रूट आप लोगों को बताए थे ना, याद करिए भाई, रूट आपको बताए थे कि चलो बता दे रहे, नहीं कहोगे सर फिर भूल जाते हैं। अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर b की वैल्यू पॉजिटिव c की वैल्यू पॉजिटिव, तो रूट यानी आंसर का जो रूट आएगा ना, और ये बताए थे भाई ये माइनस माइनस, ये रट्टा पढ़ लो नहीं तो कंफ्यूजन होगी। अगर ये माइनस और ये प्लस होगा तो क्या होगा भाई, ये प्लस प्लस होगा। अच्छा ये माइनस माइनस होगा तो रटो, यहाँ प्लस और माइनस, ये बिग और ये स्मॉल, ऐसे बताए थे ना। और ये प्लस माइनस होगा तो डेफिनेट ये माइनस और प्लस, ये बिग और ये स्मॉल, ध्यान दीजिएगा। मतलब पहले दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये, तो पहला नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर दोनों प्लस प्लस, फिर दोनों नेगेटिव हुआ ये, फिर प्लस माइनस हुआ तो माइनस प्लस। ये याद करना होगा भाई, कैसे याद करते हो जैसे भी। और ये भी है जब दोनों सेम साइन है तो जो हमारा फैक्टर करेंगे, ऐड करके लाएंगे, जो डिफरेंट साइन है ये आपको बताए थे भाई, बताए थे तो अच्छी बात है, नहीं बताए थे तो समझ जाइए। जैसे ये है, हम क्या करेंगे भाई, a इंटू सी यानी 35 का फैक्टर करेंगे डिफरेंस करके, अपने आप बता रहा 2 लाना है तो 7 पचे 35, 7 पहले 5 यहाँ, मतलब बड़ी वैल्यू पहले देखो, a से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस प्लस का मतलब y की दोनों वैल्यू माइनस माइनस, तो कितना 56 का करोगे, दोनों ऐड करके लाओगे, सेम साइन होगा तो फैक्टर ऐड करके ला तुरंत। तो 8 सते 56, 8 7 15, 8 और 7 15, तो करो भाई -7 -8 से क्या भाई, ऐसे करोगे ना, -7 -8 से भाई बड़ा है, जो माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी मानी जाती है, बड़ी है। तो -7 -7 से क्या है, बराबर है। प्लस का 5 भाई प्लस में है तो दोनों बड़े हैं, तो आप कह सकते हो सर x ग्रेटर देन इक्वल टू y, एक ही साइन होगा तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? यस। चलो नेक्स्ट देखो, हम ये बताना था। अच्छा ये बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको बताओ क्या होगा आंसर। कहोगे सर x स्क्वायर 81, तो ये चीज ध्यान देना, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 81, मतलब यहां +9 और -9 2 वैल्यू होगा, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद y स्क्वायर 60 यानी y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 64, ये होगा। तो y इक्वल टू प्लस 64 का 8 सबको पता, -8। और ये तो पहले ही कंफर्म है, 2 केस में अगर x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, y की नेगेटिव होती हैं, तो ओरल यहाँ साइन की बात करेंगे x ग्रेटर देन y। और दूसरा आप लोग बताए थे x की प्लस माइनस में, y की प्लस माइनस में, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, तो C&D कांट बी एस्टेब्लिशमेंट, यानी x स्क्वायर प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस में आएगा, इसका मतलब रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिशमेंट। ये हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि भाई +9 इससे क्या है, बड़ा है, तो +9 -8 से बड़ा है, -9 इससे छोटा है, तो तुरंत C&D हुआ नहीं हुआ, तो हमें जरूरत नहीं है। अगर दोनों में x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, y की दोनों वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, तो जोड़ने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्टली बता दोगे। सर ये बताएंगे, बताइए भाई क्या कैसे करोगे सर। ये तो सबसे पहले ध्यान दो, ये इधर लाओगे ना प्रॉपर वे में, तो 17x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 83, ये इधर लाओगे भाई, ये -81 है ना, इधर आएगा +80 हो जाएगा, तो मतलब ये माइनस का 3 बन जाएगा। तो इसका मतलब x के 2 साइन, ये माइनस माइनस प्लस माइनस, ये तब भी आएंगे, ठीक। अच्छा इधर अगर बात करो कैसे करोगे भाई, y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 35 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू माइनस माइनस प्लस माइनस, क्या सॉल्व करने की जरूरत है, ओहो सॉरी, क्या सॉल्व करने की जरूरत है, नो भाई, ये तो देखते ही C&D कांट डिटरमाइन। जब x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, y की दोनों वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉल्व भी नहीं करना है, फैक्टर भी नहीं करना। वाह बहुत अच्छी बात है सर, इतना आसान क्वेश्चन आता भाई, कभी कभी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आते हैं सब, तो कहोगे इसीलिए इजी याद लिए हैं। प्लस माइनस का माइनस प्लस, यहाँ y की वैल्यू माइनस प्लस का सर प्लस प्लस, ठीक है। क्या करोगे, 45 का 9 पचे 45, 9 5 से 4 लाना, 9 यहाँ पे 5 यहाँ पे, डिफरेंस 4 हो गया। यहाँ से सर 40 कैसे लाना, ऐड करके लाना है 13, तो 8 पंचे 40, 8 5 13, तो 8 और यहाँ 5। क्या डाउट है, कहोगे सर यहाँ -9 दोनों से क्या है, देखो -9 दोनों से छोटा है,
मतलब -9 इससे करोगे ना सर, +5 8 से क्या छोटा है, 5 5 के बराबर है। तो पहले x की पहली वैल्यू को y के दोनों वैल्यू से, x की दूसरी वैल्यू y के दोनों वैल्यू से जब कंपैरिजन करोगे तब आपको पता चलेगा भाई क्या रिलेशन होगा, यानी x लेस देन इक्वल टू y। क्वेश्चन नंबर ये दिस, बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, आसानी से आप बता दोगे, वेरी गुड। फिर से 16th क्वेश्चन देखो, अभी एक DI और होना चाहिए, सच पूछिए, सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, नंबर सीरीज होना चाहिए, लेकिन हम जान किसको करा रहे हैं भाई कि कुछ लोग कहेंगे सर SSC GD का नहीं करा रहे हैं, तो भाई SBI क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट है और SSC GD के लिए वो क्वेश्चन देखो। चलो इसको बताओ भाई, बता देंगे सर बिल्कुल आसानी से। क्या है? अ कंटेनर कंटेन मिक्स ऑफ मिल्क एंड वाटर। अच्छा, इफ 8 लीटर मिल्क एडेड इनटू देन रेशियो ऑफ बिकम इतना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। चलिए ध्यान से, एक मतलब ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत आते थे भाई, अब थोड़ा सा और एडवांस होने लगे हैं, लेकिन क्लर्क में ऐसे ही आएंगे। एक कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 था, ये मिल्क था और ये वाटर, वेरी गुड। ये क्या था भैया? इनिशियली, प्रारंभ में, पहले ना, इसमें 8 लीटर दूध मिलाया जाता है, 8 लीटर दूध मिला दिया गया। काफी ईमानदार जो है, जो भी था मिल्कमैन था, 8 लीटर मिल्क मिलाया गया, तो दूध और पानी का अनुपात इतना हो गया ना, तो दूध और पानी का अनुपात 11 रेशियो कितना 5 हो गया। तो एक चीज तो कंफर्म भाई, पहले मिल्क और वाटर था, आप लोग कैसे सॉल्व करते थे? मिल्क और वाटर का रेशियो गिवन है, सिर्फ मिल्क मिलाया गया है और वाटर नहीं मिलाया गया, नया रेशियो मिल्क और वाटर का पता हो गया। तो जब 2 रेशियो दिए होते हैं, आपको पता भाई मिल्क वाटर था, मिल्क मिलाया गया, वाटर नहीं मिलाया गया है, और पहले और बाद में दोनों रेशियो दिया है, तो आपको करना क्या होता था भाई? वाटर को बराबर कर दो भाई, मिल्क मिलाया वाटर नहीं मिलाया, यानी वाटर यहां 3 रेशियो यहां 5, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। यहां 5 से गुणा कर दो, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है ना? तो अब आप कहोगे सर ये कैसे? 3 5 जा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, आप कहोगे 3 11 जा 33, 3 5 जा 15। सर पानी बराबर हो गया है, अब इससे कोई मतलब नहीं, हम ये समझेंगे सर कि स्टार्टिंग में मिल्क वाटर ये था पहला वाला, बाद में मिल्क वाटर ये हुआ, तो वाटर बराबर है, मिल्क पहले 25 था और रेशियो में अब 35 हो गया। सर 8 रेशियो मिलाया गया, तो 8 की वैल्यू 8 लीटर, 1 की वैल्यू 1 लीटर, मतलब यहां से जो रेशियो होगा वो क्वांटिटी के इक्वल कर दो, 1 की वैल्यू 1। डिफरेंस चाहिए सर, इनिशियल मिल्क और वाटर का अंतर कितना है सर? 25 और 15 10 लीटर, तो 1 की वैल्यू 1 लीटर, तो 10 की वैल्यू 10 लीटर। एक लाइन का आंसर है भाई, कुछ भी बता सकते हो। कभी कभी 8 की जगह पर अगर हम 24 लीटर बोल देते तो 8 रेशियो की वैल्यू 24 लीटर, 1 की वैल्यू 3 लीटर, सबके लिए सही होगा। स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर, बाद में मिल्क और वाटर, डिफरेंस जो भी चाहे निकाल लो, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट देखोगे, कहोगे सर ये सब आसान है, अरे आसान ऐसे आते हैं भाई, देखो नेक्स्ट 6,000 was invested at a certain rate of SI for 2 years. It fetched rupees 1,200. If same sum is invested at rate of for a year compound half yearly, then find compound interest. वाह, 6,000 रुपए 2 वर्षों के लिए निवेश किया था तो 1,200 रुपए प्राप्त होते हैं। क्या भाई? साधारण ब्याज ना, तो इससे हमें यह पता चलता किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो भाई उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कह रहा कि वही धनराशि कौन सी? 6,000 रुपए। पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से, एक लाइन का है। तो जब 6,000 रुपए SI पर निश्चित धनराशि पर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 वर्षों के निवेश किया जाता है तो 1,200 रुपए प्राप्त होते हैं। क्या? साधारण ब्याज। यदि समान राशि को अर्धवार्षिक संचित की जाए तो समान दर पर निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। कहोगे सर बड़ा दिक्कत है, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो SI का फॉर्मूला, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला कुछ लोग ये करेंगे सर, फॉर्मूला होता है SI गुणे 100, मतलब सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, P इंटू T, ये नहीं करें। और दूसरा जरूरी नहीं है सर, जब हमें सब पता है एक लाइन में कर ले सर। 1,200 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है कितने? फॉर 2 ईयर, तो 2 सालों में 1,200 रुपए साधारण ब्याज, तो 1 साल में साधारण ब्याज कितना होगा सर? 600 रुपए होगा। तो 600 रुपए 6,000 का कितना परसेंट है, यानी 1 साल में कितना परसेंट है? कहोगे सर यानी 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है भाई, 6,000 का 10% 600 रुपए है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना हो गया सर? 10% हो गया।
तब क्वेश्चन ये हो गया कि भाई ये जो हमारा 6,000 रुपए है ना, 6,000 रुपए प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंसीडर की जाए भाई, एक साल का मतलब 10% में तो 5% हो गया। टाइम भाई टू टाइम्स लगेगा एक साल में। एक साल का मतलब अगर हम एक साल को हाफ ईयरली में डिवाइड करें, 2 हाफ ईयरली हो गए ना, तो पहले हाफ ईयरली में 5% लगेगा, अगले हाफ ईयरली में 5% लगेगा, तो 2 हाफ ईयरली में ब्याज कितना लगेगा? कहोगे सर वो तो बता ही देंगे सर, तो क्या करा, तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात के लिए। कहोगे 6,000 का 5%, 6 पंचे 30 यानी 300, यही करते थे ना, 300 का 5%, 3 पचे 15। सर ये 2 से गुणा करते, ये 1 से गुणा करते, बेसी से कर दे, ये 600 और सर ये 15, तो एक लाइन में हो गया सर, 615 हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया सर, क्यों, इतना आसान सा क्वेश्चन है, एक लाइन में कर लेते, लेकिन चलो समझने के लिए बता देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे, फिर यहां से रेट कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। नाव धारा जी बताइए, कह रहा है अबोट कवर 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 42 मिनट, मतलब धारा की दिशा में कितना, 28 किलोमीटर 52 मिनट में जाता है। तो बता दोगे भाई स्पीड। द रेशियो ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्टीम इतना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाई बोट टू कवर 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान दो, आपको कह रहा डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है, आपको कह रहा है कि भाई एक बोट 28 किलोमीटर 42 मिनट में जाती है, तो 42 मिनट में जाती है, 42 को 60 से डिवाइड कर दो, आवर में हो जाएगा, तो मतलब 42 बटा 60 घंटे में जाती है, तो किस स्पीड से जाती है, तो बता दिए ना भाई। क्या करोगे, देखो यहां से 60 ऊपर कर दो, तो 14 3 42 हुआ, अगर 14 दूना 28 हुआ, तो ये भी कह सकते 3 से 3 दूना 20, तो 20 दूना 40, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 40 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड ऑफ किसका है, डाउन स्ट्रीम में बोट का है। और यहां दिया द रेशियो ऑफ बोट स्टिल वाटर, ध्यान दीजिएगा, स्टिल वाटर में और स्टीम के स्पीड का रेशियो 7:3। और आप लोग पता है अगर ये दिया है तो हम अपने मन से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम बना सकते हैं। तो भाई डाउन स्ट्रीम में 7 3 10 रेशियो, अप स्ट्रीम में 7 में से 3 4 रेशियो। आपको पता डाउन स्ट्रीम में शांत जल में से धारा की चाल जुड़ी हुई होगी और अप स्ट्रीम में घटी हुई होगी। तो यानी अगर शांत जल में धारा की चाल, शांत जल में चाल और धारा की चाल पता है, तो जाने में और आने में भी रेशियो पता है। अब रेशियो पता, वैल्यू भी बता दोगे, क्योंकि एक तो पता हो गया। तो हमें कह गया रहा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाई बोट कवर 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो आपको ये कह रहा भाई डिफरेंस बताना 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में माइनस 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में। तो भाई हमें तो पता है डाउन स्ट्रीम में स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 10 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 4, 4 तो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में हो जाएगी। 10 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 4, 16, मतलब 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में स्पीड हुआ। और कितना हुआ आपको पता है, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में हुआ। कहा जाता शांत जल में और धारा की चाल सबके लिए सही होगा, तो फिलहाल कहा ही नहीं गया है। 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाना किसकी स्पीड से, 40 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा, सर 1.5 घंटे लगेंगे, है नहीं, 2 यहां 3 1.5 घंटे। अच्छा अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर जाना किस स्पीड से, 16 किलोमीटर। कहोगे सर 4 चौक 16 हुआ, 4 दहम्मा 40, सर 2.5 घंटे लगेंगे, 4 दूनी 8, 4 5 2.5 घंटे। तो 1.5 घंटे 2.5 घंटे में अंतर कितना, 1 घंटे। सर 1 घंटे करेक्ट आंसर। पहले कम 60 किलोमीटर कम समय लगेगा, अप स्ट्रीम में ज्यादा समय लगेगा। एक लाइन का आंसर, बताओ कोई डाउट है। ये पहले दिया था जान के डाउन स्ट्रीम में कि इससे आप लोग डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकालोगे। एक्चुअल जो कि रेशियो पता है, तो एक्चुअल जब पता है तो और भी सारे रेशियो आ जाएंगे, उसके बिहाफ पर सॉल्व कर लो। वेरी गुड। 19, चलो आप बताओ क्या कह रहा। कहोगे सर ए एंड बी इंटर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल इतना, बी विड्रॉ आफ्टर 6 मंथ, ए गेट इतना एज अ प्रॉफिट आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इतना एंड ऑफ अ ईयर, फाइंड द कैपिटल ऑफ बी 6 मंथ्स फ्रॉम स्टार्टिंग। वाह वेरी गुड। जैसा कह रहा है उसे फॉलो करो। क्या कह रहा भाई, ए और बी ने 17,000 रुपए कुल पूंजी निवेश करके, ए और बी ने इन्वेस्टिंग टोटल कितना, भाई ए ने और बी ने तीनों ने कुल कैपिटल 17,000 रुपए। ए ने कितना लगाया, बी ने कितना लगाया, हमें नहीं पता भाई, कोई बात नहीं। बी विड्रॉ 1500 आफ्टर 6 मंथ्स ना, बी जो है विड्रॉ आफ्टर 1500 आफ्टर 6 मंथ एंड गेट 8100 एज अ प्रॉफिट आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इतना। तो अच्छा एक चीज तो कंफर्म भाई, हम बी के अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे एंड 8100 प्रॉफिट ऑफ आउट ऑफ कितना 19,500, तो हमें ये पता होगा ए का प्रॉफिट क्या है।
भाई बी अगर 8100 टोटल प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट 19 है, तो कहोगे सर 0, यहाँ 15 में से 1 गया 4, 19 में से 8 गया कितना हुआ, यानी 1, तो सर 11,401 का प्रॉफिट होगा। ये तो क्लियर है, 8100 प्रॉफिट ऑफ टोटल इतना द एंड ऑफ ईयर। फाइंड द कैपिटल बी आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम स्टार्टिंग। तो 6 स्टार्टिंग के 6 महीने में कैपिटल क्या होगी। एक चीज ध्यान दो, आप लोग कुछ भी कैपिटल यहां से रिलेट कर लो, जैसे मान लो हम बोल दें बेसिक से करें या जैसा करें आप लोग कहो, हम ये भी कह सकते चाहे रेशियो निकाल लें, ध्यान समझिएगा, चाहे रेशियो निकाल लें ए और बी के फॉर्म में, फिर बाद में कैपिटल को रिलेट करें, और चाहे वैसे कर दें, जैसा आप लोग बताओ वैसा बताएं। तो जैसे हमने मान लो, समझो हमें प्रॉफिट गिवन है ना ए और बी का, तो या ये भी कह सकते हो ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो भी गिवन है इतना, तो कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा, तो 3 त्रिका 9, 2 3 8 24, 3 से 27, 38 27 हो गया। अच्छा हम ये कह सकते हैं ना, ध्यान समझिए, हम ये कह सकते हैं, ये तो क्लियर ना, ये समझ में आ रहा, 38 27 है, 38 27 हम यहां लिख दिया ना, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं भाई ए रुपए स्टार्टिंग लगाया और बी स्टार्टिंग में बी रुपए लगाया ना, बी की बात कर रहा, स्टार्टिंग में ए रुपए लगाया, बी लगाया ना, तो कह रहा बी विड्रॉ ₹1500 आफ्टर 6 मंथ एंड गेट 81 प्रॉफिट। भाई ए के बारे में नहीं कह रहा है, ए तो भाई 1 साल तक बात करें, 12 महीने तक के लिए ₹1 लगाया रखा, बी 6 महीने के लिए कितना लगाया, ₹20 लगाया 6 महीने के लिए, और उसके बाद कह रहा बी विड्रॉ 1500 आफ्टर 6 मंथ ना, तो फाइंड द कैपिटल ऑफ बी। तो बी जो है 6 महीने के बाद 1500 निकाल लिया, तो आप बताओ पहले बी कैपिटल था, अब कितना बचेगा भाई, तो बी माइनस 1500, ये कैपिटल कितने टाइम के लिए, रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए, और यही क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा ना, बेसिक से ये तो हुआ। हम ये भी तो कह सकते थे, हम बाद में ए और बी का रेशियो निकाल कर तब निकाल लें, और चाहे डायरेक्टली निकाल लें, जैसा आप कहो। चाहे एक्स मान लो, हम बोल दें स्टार्टिंग में ए कैपिटल लगाएगा 12 महीने के लिए, बी भाई बी कैपिटल लगाया, स्टार्ट किया 6 महीने तक किया, उसके बाद 1500 विड्रॉ कर लिया, अब उसका कैपिटल ये हुआ। ये मतलब जो ए जितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, बी जितने टाइम के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट करेगा, वही तो प्रॉफिट का रेशियो बनेगा, बना लो भाई। तो ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बहुत सी बात है। 6 कॉमन ले लो, तो 6 कॉमन ले लेंगे, तब 6 दूना 12, ये 2 हो गया ना। अब 27 दूना कितना हो, 54 है, 54 है, अब तो सॉल्व कर लोगे। अच्छा 38 बी 38 बी ना, और प्लस इन दोनों में करोगे 38 बी और प्लस 1500 इंटू 38 ना, यहां देखो, अब सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो भाई, क्या फर्क पड़ता है। माइनस ध्यान दीजिएगा ना, ध्यान से बजेगा। एक कुछ डाउट हो गया भाई, एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, कहोगे सर मैं तो और आसानी से हम कर लेते, क्यों क्वेश्चन बनाए, चलो कोई बात नहीं, इधर ले आओगे ना, 38 ये इधर लाएगा, इधर आ जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, चलो 1500 इंटू 38 बराबर 38 दूना कितना, 16 76 ना, 76 बी माइनस 54 बी, तो कुछ कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा बस ना, बाकी कोई कॉमन नहीं होगा, 2 कॉमन होगा कितना, ये तो बहुत लेंदी बना दिया यार, इससे ज़्यादा आसान वैसे एक्स से आ जाता है, चलो कोई बात नहीं, बना दिए तो बना दिए। तो यहाँ क्या करोगे, 2 कॉमन लोगे सर, 2 से कितना 38 बी माइनस 27 बी ना, 2 से कट कर दें 19 दूना 38 ना, यहाँ से 0 0 19 पंचे 95 9 19 से कम 19 और 9 कितना हुआ सर 28 हुआ, 28,500 इसकी वैल्यू सर, किसकी वैल्यू 38 बी माइनस 27 बी। तो सर इक्वेशन बन गया फिर से क्या सर, ए का कैपिटल ए है, बी का कैपिटल बी है, बराबर कितना 17,000 है सर। अच्छा हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, कितने महीने बी, तो बी की वैल्यू चाहिए, तो सर यहाँ क्या है, तो ये 38 बी माइनस 27 ए इधर है ना, 27 ए, ये गलती हो जाएगी भाई, 38 हम ये करेंगे माइनस 27 ए प्लस 38 बी बराबर 28,500, ध्यान दीजिएगा,
सॉल्व करिए, हमें ए को इग्नोर कर देना है, ये तो बहुत लेंदी कर दिया है, लेकिन भाई अब सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व कर लेते हैं, लेंदी कोई मतलब नहीं। 27 ए करोगे तो जोड़ोगे ही तो कट जाएगा, 27 भी ये हो जाएगा और 27 ये हो जाएगा ना। अब सॉल्व करो आप लोग भाई, तो कहोगे सर 27 और कितना हुआ, 8 7 15 और 3 2 5 1 6, 65 भी बराबर सर ये जुड़ेगा, सर जोड़ रहे हैं तो ये जुड़ेगा, तो 17 देखो 17 दुनाई क्या कटेगा, 17 एकम 17, 3 8 3 11 नहीं, बस 2 0। सर इतना टफ कैसे हो गया, आसान सा क्वेश्चन था, इतना कंफ्यूजन कैसे बना दिए। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन बनाने का मतलब ये जो है ऑप्शन से नहीं कट रहा है, बस मतलब कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो गया, हम सोच रहे थे कैलकुलेशन ना इतना करना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, करना पड़ेगा तो कर लीजिए भाई। कहोगे 13 से कटेगा, 5 से 13 और 5 से इसको जोड़ के करना ना, तो हम भाई करेंगे जैसे 5 से शुरू कर दें, 5 से 5 3 15 2 17 5 24 ना 3400, और फिर ये 5 से 5 3 15 5 25 3 5 7 35 0। ठीक, अब ये 3400 को 27 से मल्टीप्लाई करके बी निकालोगे, बहुत लेंदी कर दिया भाई, सॉल्व करोगे भी आ जाएगा, लेकिन चलो ये इससे कहोगे सर इससे तो बहुत टफ हो गया, तो सबसे आसान ये है, हम ऐसे मान लें भाई 17,000 टोटल है ना भाई, बी का चाहिए 17,000 ए और बी ने मिलाकर। दूसरा तरीका बात कर, ऐसे भी आ जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और इससे अच्छा है, सबसे अच्छा तरीका ऑप्शन से, सबसे अच्छा तरीका ऑप्शन से है, लेकिन अब भाई सॉल्व कर दिए तो कोई बात नहीं। कैसे करोगे, ए और बी 17,000 टोटल इन्वेस्ट कर देंगे, हम बोल दें भाई बी का ₹100, क्यों, क्योंकि ये बोला गया। ए का कितना भाई, ए का जो है 17,000 माइनस ₹100 इन्वेस्टमेंट होगा। ये कह रहा है 1 साल के लिए दोनों लगाते हैं, तो 1 साल के लिए जो है ये कितना, पहले बी एक्स निवेश किया 6 महीने तक लगाया, उसके बाद 15,000 विड्रॉ कर लिया, तो एक्स माइनस 1500 इंटू 6 महीने के लिए, मतलब जो 12 महीने में पहले 6 महीने के लिए ₹1 और दोबारा 6 महीने के लिए एक्स माइनस ₹15, यहां तक ₹1,500 भी विड्रॉ आफ्टर इतना इतना। अच्छा, आप लोग ए की बात करेंगे, ए तो 12 महीने के लगाए रखा ना, तो ये 17,000, यही मतलब इतना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूजन कर दिया। ये कितना 12 महीने के लिए, यही क्या होगा इनके प्रॉफिट का रेशो, अभी लिख चुके हो भाई 81, ये जो है टोटल प्रॉफिट ये हुआ। अगर ये किसका प्रॉफिट है, तो कुल में से इतना लाभ के रूप में प्राप्त करता है, कौन, बी, मतलब ये 8100 ही बताए थे ना, और ये घटाओगे तो 0 ये हुआ, 5 में से यहाँ पे 4 हुआ, 19 में से 8 कितना 11, मतलब ये बताए थे आप लोगों को ना कि यहाँ 3 से 3 दुनाई 6 3 7 21 और 3 से 3 53 और 3 8 24, यानी 38 से 21 प्रॉफिट। अब यहाँ से थोड़ा और आसान हो जाएगा ना, अगर बेसिक करोगे तब, और चाहे ऑप्शन से कर लो तो और इजी हो जाएगा। तो ये कह रहे थे, मान लो हम बोल दें बी का 7,000 निकाल लें, तो कहो बी का स्टार्टिंग 7,000 था, तो भाई 7,000 ये 10,000 ही हो गया, 10,000 ये तो आएगा नहीं फिलहाल, 7,500 9,500 ये हो सकता है, 9,500 या 6,500 ये हो सकता है, लेकिन अगर सॉल्व करते तो ये पूरा सॉल्व करना है, नहीं तो कहोगे सर सॉल्व नहीं किया आपने, तो कोई बात नहीं, 6 कॉमन ले लो ये, और ये 6 कैंसिल, 6 दुनाई 12, यहाँ 2, तो इसी का तो रेशियो ये बनेगा ना, तो 17 दुनाई 34,000 ना, ध्यान से समझिएगा, 17 दुनाई 34,000 माइनस 2x अपॉन कितना देखो, तो x माइनस 1500, यानी 2x माइनस 1500 ना, बराबर कितना भाई, ये 38 अपॉन कितना 27, यही तो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो हमने कहा भाई, कहोगे सर इस तरीके से बहुत लेंदी कर दी, इससे बता दें, कोई बात नहीं, आराम से सॉल्व करो, रिलैक्स। अभी तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन एग्जाम में तुरंत ही आ जा रहा और सॉल्व करोगे, तो अब तो सॉल्व कर लोगे ना। कहोगे सर 27 दुना और ये दुना, दोनों डिफरेंट साइनें जोड़ेगा, तो इसका मतलब ये 38 27 65 दुना 130 हो गया, 130 हम डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहे हैं। अब आप लोग सॉल्व करो, बराबर कितना हुआ, कहोगे 27 इंटू इतना और ये इंटू इतना, दोनों का डिफरेंट साइन ही जुड़ेगा ना, तो 27 इंटू 34,000 प्लस ना 38 इंटू 1500 जुड़ेगा। अब जो आएगा आंसर हुआ, अब जो मतलब इसमें 1 0 1 0 कट गया,
कट गया 13 से, ये नियरेस्ट आएगा, एग्जैक्टली आएगा नहीं, तभी तो 13 से देखो 13 से कटेगा, हो सकता है 13 से कट जाए। देखो मल्टीप्लाई, यही तो कंफ्यूजन, मल्टीप्लाई टफ हो गया इसका ना। 27 देखो 0, 2700 का 27 दुना 54 दुना मतलब ना 27 4 7 28 4 दुना 8 2 10 108, 8 कैरी कितना 10, 27 तियाँ 81, 10 91 ये, और प्लस अब मल्टीप्लाई तो करोगे भाई आप लोग, तो क्या करोगे, 0 कैंसिल होगा तो 1 0, 15 8 120, 12 15 तियाँ 45 और 12 कितना हुआ, कहोगे सर 45 12 57, तो सॉल्व करिए भाई। 0 8 7 15 के 5 कैरी 1, 5 1 6 1 7 और 9, तो ये 97500 बराबर कितना 13x, ये कितना आ गया 97 नहीं जो दिया 97500, ये तो सॉल्व कर लो, तो x बराबर कितना होगा भाई, तो 13 से 13 7 91 ना 91 13 5 65 7500, ये ऑप्शन करते तो आता। खोगे सर ये टफ हो गया, अच्छा क्वेश्चन था ये, अगर ऑप्शंस करोगे और अगर सही से तरीका पता होगा, जैसे ए और बी हमें लगा कि जल्दी रेशियो निकल आएगा, कट नहीं रहा था, टफ हो गया वो, तो ये तो तरीका आप लोग क्लियर हो गया होगा ना, आई होप वेरी गुड। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, दिस इज दिस है तो और बहुत सारे। इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इंक्रीज बाई इतना वाइल कीपिंग ब्रेथ कॉन्स्टेंट, देन एरिया रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 24 मीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल इतना मीटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ध्यान दो, यदि चौड़ाई स्थिर रखते हुए एक आयत की लंबाई, देखो आयत की बात करेंगे ना, ये लंबाई हुआ चौड़ाई हुआ, अगर हम रेक्टेंगल की बात करेंगे तुरंत माइंड में आएगा भाई इसका पेरीमीटर 2l + b सब जोड़ दोगे, इसका एरिया l × b ये जोड़ दोगे, तो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 40% वाइल कीपिंग ब्रेथ कांस्टेंट, देन एरिया रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 24, मतलब वह लेंथ l है, b को कांस्टेंट रखें, अगर हम जो है L को 40% बढ़ाते हैं यानी 140/100 या 7/5 से मल्टीप्लाई कर दे, न्यू लेंथ हो गया, तो ये ब्रेथ तो वही है, तो कांस्टेंट रखें, तो कह रहा कि एरिया रेक्टेंगल इंक्रीज 24 मीटर स्क्वायर, भाई एरिया इंक्रीज होता है, एरिया कितना बढ़ता है 24 मीटर स्क्वायर बढ़ता, तो बता दो भाई, तो भाई इसका मतलब बढ़ता है, पहले लेंथ L थी ना, अगर हम पहले एरिया की बात करें लेंथ L थी और ब्रेथ B थी, और बाद में एरिया लेंथ को हमने बढ़ाया भाई 7/5L कर दिया, ब्रेथ तो वही रहा, तो दोनों का डिफरेंस कह रहा है, दोनों का डिफरेंस ये कह रहा है कितना 24 इतना है, बताओ ये तो कह रहा ना, तो ब्रेथ पहले भी थी, इसको कांस्टेंट करो, जितना पहले था उतना बाद में भी ये हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं 7/5 इतने में से, तो लेस करोगे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 2/5 ना 5 हुआ, 5 यानी 2/5 LB इक्वल टू 24, 2 से 2 2 8 24 2 8 24, अच्छा 12 दुनाई 24 सर, LB बराबर 12 पंजे 60 सर, पहले 60 मीटर स्क्वायर एरिया पहले था, L × B बराबर 60 पहले था, बता दिया, ये तो क्लियर है ना, पहले लंबाई को L मान लिया, चौड़ाई को B मान लिया, बाद में लंबाई ये हो गया, चौड़ाई वही है, तो पहले जो बाद में जो एरिया आया पहले से 24 अधिक आया, दोनों का डिफरेंस इतना है, तो बता सकते हो आप लोग। अच्छा, तो और कह रहा मूल आयत का परिमाप इतना है, तो आयत की चौड़ाई मतलब मूल आयत का परिमाप दिया है, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं भाई, पेरीमीटर दिया है, जो पहले आया था 2l + b, ये दिया है परिमाप भाई 32 मीटर, ये क्वेश्चन है हुआ भाई, परिमाप 2l + b दिया है, तो हमें ये पता l + b पता हो गया, तो l + b कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2 से कैंसिल हो गया 16 हो गया, तो इक्वेशन हो गया l + b 16 हुआ, LB 60 हुआ, तो चौड़ाई कितना होगा, तो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मान लो हम चौड़ाई 6 मान लें, 6 से कटेगा नहीं, 10 मान ले नहीं कटेगा, 14 मान ले नहीं, 8 8 दुनाई 16 8 दुनाई 16, तो 8 दुनाई 16 हुआ, लेकिन 8 और नहीं हम प्लस की बात कर रहे हैं ना, समझिएगा, अगर हम 8 मान लें चौड़ाई, तो 8 और 8 बराबर होगा नहीं, अगर हम 6 मान लें चौड़ाई ना, तो 6 चौड़ाई हुआ, 10 लंबाई, 10 6 60 ये हुआ, तो ये भी फॉर्मेलिटी हो सकती है, चेक कर लो चाहे, ठीक है ना, जैसे चौड़ाई अगर हम 6 मान लें तो कितना, चौड़ाई 6 हुआ, लंबाई 10 हुआ, तो दोनों को मल्टीप्लाई क्या 60 है, तो 10 × अगर चौड़ाई हम 8 मान लें, ये 10 मान लें, तो ये ज़्यादा आसान होगा, तो 6 मान लिया भाई,
60 हुआ, बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये सही है। नहीं तो फिर l प्लस बी की वैल्यू दिया, l भी दिया है, तो आप लोग क्या करो, l और b अलग अलग भी बता सकते हो, तो भी सही आंसर है। बताओ, कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, ये क्वेश्चन बच गए, नोट कर लो। 1 2 104 96 देखते ही आंसर समझ में आ रहा होगा। 3 जल्दी बताएंगे भाई। अच्छा एक चीज ये बताओ, इसको मैंने बताया था ना, जहां भी एक डिफरेंस होगा आइडिया क्या लगाओगे, 8 1 8 प्लस 1 9, तो 9 आगे 9 दूनी 18 या 1.5 गुना करके करोगे ना, ये अप्रोच लगाओगे। वेरी गुड। ये चलो अब फिलहाल हम ये सीरीज वाले बचे, सीरीज वाले हम लोग 5 क्वेश्चंस आप लोग नेक्स्ट सब में सॉल्व करेंगे सीरीज को लेके। तो आई होप इनमें कोई डाउट नहीं हुआ। देखो अभी यहाँ पे पढ़ रहे थे हम लोग कि क्वेश्चंस को कोशिश कर रहे हैं कि CHS SSC GD और CHSL के हिसाब से सब में जो कॉमन चीजें हैं वो चीजें हम लोग रिलेट करके बताएं। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक बार जरूर सबको भाई लाइक करो, बताओ कि यस सर मैथ्स डिस्कस कर रहे हैं SBI क्लर्क के लिए, SSC GD और यूपी पुलिस के लिए, इन सब के लिए कंप्लीट मैथ्स आप लोगों को पढ़ा भी है। और प्रैक्टिस के फॉर्म में या समझिए 9 बजे आप लोग डेली जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं रिकॉल होता रहेगा। और हमें यकीन है अगर आप सिर्फ इतना ही पढ़ते रहोगे तो एग्जाम तक बिल्कुल आप लोगों का क्वांट्स तैयार हो जाएगा, मैथ्स तैयार हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए भाई अलविदा, नेक्स्ट समय फिर से बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।